अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अलहीन, बर्दु अलहीन, इला अलहीन, मिन अलहीन, ला अलहीन और फी अलहीन। अरबी के इन सारे ही शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द अलहीन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी। अभी को हम अरबिक में अलहीन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि अभी कहाँ हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन वैन, यानी कि अभी कहाँ हो। अलहीन यानी कि अभी और वैन यानी कि कहाँ हो। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी कहाँ हो, यानी पूछते हैं, तो इसे अरबिक में बोलते हैं अलहीन वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी नहीं है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन माफी, यानी कि अभी नहीं है। अलहीन यानी कि अभी और माफी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि अभी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन माफी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी मुझे काम है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन आना फी शुगुल, यानी कि अभी मुझे काम है। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि अभी मुझे काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन आना फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी खाली है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन फी फादी, यानी कि अभी खाली है। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं और फी अरबी में है को कहते हैं और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी खाली है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन फी फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी दूर है, यानी किसी जगह के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन फी बाईद, यानी कि अभी दूर है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं और फी बाईद अरबिक में दूर है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और बाईद अरबिक में दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी दूर है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अलहीन फी बाईद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मा हसल, यानी कि अभी नहीं मिला। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को हसल अरबी में मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मा हसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बर्दु अलहीन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी भी। इसमें अरबी का दो शब्द है, बर्दु यानी भी और अलहीन यानी कि अभी। इन दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं बर्दु अलहीन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी भी। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी भी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अलहीन इबगा, यानी कि अभी भी चाहिए। बर्दु अलहीन अरबिक में अभी भी को कहते हैं, क्योंकि बर्दु अरबी में भी को और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अलहीन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी भी गुस्सा है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अलहीन ज़ालान, यानी कि अभी भी गुस्सा है। बर्दु अलहीन अरबिक में अभी भी को कहते हैं, बर्दु यानी कि भी, अलहीन यानी कि अभी और ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी गुस्सा है, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दु अलहीन ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी भी बाकी है, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु
अलहिन बागी, यानी कि अभी भी बाकी है। बर्दु अलहिन अरबिक में अभी भी को कहते हैं बर्दु यानी भी, अलहिन यानी अभी, बाकी यानी कि बाकी है। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी बाकी है, तो अरबी में बोलेंगे बर्दु अलहिन बागी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी भी नहीं लाया, यानी किसी और के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अलहिन माजीब, यानी कि अभी भी नहीं लाया। बर्दु अलहिन अरबिक में अभी भी को कहते हैं और माजीब अरबी में नहीं, लाया को मा यानी नहीं और जीब यानी कि लाना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी नहीं लाया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दु अलहिन माजीब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इला अलहिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी तक। इसमें अरबी का दो शब्द है, एक है इला जिसका मतलब होता है तक और दूसरा है अलहिन जिसका मतलब होता है अभी। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं इला अलहिन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी तक। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं मिला, यानी किसी भी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मा हसल, यानी कि अभी तक नहीं मिला। इला अलहिन अरबी में अभी तक को कहते हैं और मा हसल यानी कि नहीं मिला। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलना। हिंदी में कहेंगे कि अभी तक नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं पहुंचा, यानी किसी के भी बारे में अगर किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मा वसल, यानी कि अभी तक नहीं पहुंचा। इला अलहिन अरबी में अभी तक को कहते हैं और मा वसल अरबी में नहीं पहुंचा को कहते हैं। मा यानी नहीं, वसल यानी पहुंचना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं पहुंचा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं किया, यानी किसी भी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मा सवी, यानी कि अभी तक नहीं किया। इला अलहिन अरबी में अभी तक को कहते हैं और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी नहीं, सवी यानी कि करना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मासवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं गया, यानी कहीं जाने को लेकर, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मारूह, यानी कि अभी तक नहीं गया। इला अलहिन अरबिक में अभी तक को कहते हैं और मारूह अरबी में नहीं गया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, रूह यानी कि गया या फिर जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मा रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं निकला, यानी कहीं से किसी के निकलने के बारे में किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहिन मा यतला, यानी कि अभी तक नहीं निकला। इला अलहिन अरबिक में अभी तक को कहते हैं और मा यतला यानी कि नहीं निकला। मा यानी कि नहीं, यतला यानी कि निकलना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं निकला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इला अलहिन मा यतला। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन अलहिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी से। इसमें भी अरबी का दो शब्द है, एक है मिन जिसका मतलब होता है से और दूसरा है अलहिन जिसका मतलब होता है अभी। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन अलहिन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी से काम शुरू करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन अलहिन इब्दा शुगुल, यानी कि अभी से काम शुरू करो। मिन अलहिन अरबी में अभी से को कहते हैं और इब्दा अरबी में शुरू करने को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से काम शुरू करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहिन इब्दा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी से मत सोचो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहिन ला तफक्कर, यानी कि अभी से मत सोचो। मिन अलहिन अरबिक में अभी से को कहते हैं
हैं। और ला तफक्कर अरबिक में मत सोचो को कहते हैं। लात यानी मत और फकर यानी कि सोचना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मत सोचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहिन लात फकर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी से मत डरो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहिन ला तखौफ, यानी कि अभी से मत डरो। मिन अलहिन अरबिक में अभी से को कहते हैं, मिन यानी से, अलहिन यानी कि अभी, और ला तखौफ अरबिक में मत डरो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मत डरो, तो अरबी में बोलेंगे मिन अलहिन ला तखौफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी से मत जाओ, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहिन ला तरूह, यानी कि अभी से मत जाओ। मिन अलहिन अरबिक में अभी से को कहते हैं, मिन यानी से, अलहिन यानी कि अभी, और ला तरूह अरबिक में मत जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहिन ला तरूह। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ला अलहिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है नहीं, अभी। इसमें अरबी का दो शब्द है, ला यानी कि नहीं और अलहिन यानी कि अभी। इन दोनों ही शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं ला अलहिन, जिसका हिंदी में मतलब होता है नहीं, अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन इबगा, यानी कि नहीं अभी चाहिए। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं ला अलहिन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी करो, यानी किसी भी काम को करने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला अलहिन सवी, यानी कि नहीं अभी करो। ला यानी कि नहीं, अलहिन यानी कि अभी, और सवी यानी कि करो। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं अभी करो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला अलहिन सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी लाओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन जीब, यानी कि नहीं अभी लाओ। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और जीब अरबिक में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी निकलो, यानी कहीं से भी कहीं निकलने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन यतला, यानी कि नहीं अभी निकलो। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी निकलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला अलहिन यतला। और अगर हमें अरबी में किसी बात को पूछने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं अभी पूछो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला अलहिन इसल, यानी कि नहीं अभी पूछो। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी खाओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को खाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला अलहिन अकिल, यानी कि नहीं अभी खाओ। ला यानी कि नहीं, अलहिन यानी कि अभी, और अकिल अरबी में खाओ या फिर खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी खाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन अकिल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द फी अलहिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी। इसमें अरबी का दो शब्द है, फी यानी है, अलहिन यानी कि अभी। इन दोनों ही शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं फी अलहिन, तो इसका हिंदी में मतलब होता है
है अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान है अभी, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे अगराद फी अलहिन, यानी कि सामान है अभी। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं और फी अलहिन अरबिक में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान है अभी, यानी किसी को बताएंगे तो इसे अरबिक में बोलेंगे अगराद फी अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा है अभी, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूस फी अलहिन, यानी कि पैसा है अभी। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और फी अलहिन अरबी में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा है अभी तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं फुलूस फी अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि समय है अभी, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे वक्त फी अलहिन, यानी कि समय है अभी। वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं और फी अलहिन अरबी में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहते हैं कि समय है अभी तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वक्त फी अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह है अभी, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ फी अलहिन, यानी कि वह है अभी। हुआ अरबी में वह को कहते हैं और फी अलहिन अरबी में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहेंगे कि वह है अभी तो इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ फी अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह है अभी तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी अलहिन, यानी कि यह है अभी। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और फी अलहिन अरबिक में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहेंगे कि यह है अभी तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम है अभी तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल फी अलहिन, यानी कि काम है अभी। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और फी अरबी में है को कहते हैं और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम है अभी तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल फी अलहिन। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।